हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस स्टडी विद चांदनी। अभी मैं आप सबको एडजेक्टिव कराने जा रही हूँ जो कि ग्रामर का पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक तरह का वर्ड होता है जो किसे डिस्क्राइब करता है, नाउन या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉइस। सो नाउन इज़ शी और नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है वो शी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो शी कैसा है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या है? वॉइस है। तो ब्यूटीफुल इज़ द एडजेक्टिव। द रेड बॉल बाउंस्ड अवे। जो बॉल है वो एक नाउन है और कैसा बॉल है? रेड बॉल है। तो रेड इज़ द एडजेक्टिव. Now some rules of using adjectives. Number one rule is adjectives come before the noun. एडजेक्टिव बहुत समय ऐसा होता है कि नाउन से पहले आता है, तो वो हमें नोटिस हमेशा रखना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ अ बिग डॉग. तो डॉग एक नाउन है और नाउन से पहले क्या है? बिग है. तो बिग हो गया एडजेक्टिव. ही इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट. शर्ट इज़ अ नाउन एंड शर्ट के पहले क्या आया? ब्लू. ब्लू इज़ अ adjective. Now rule number 2 is adjective can also comes after verb like is, am, are, was, were. Adjective verb के बाद भी आते हैं. जैसे is के बाद, am के बाद, was के बाद, were के बाद आते हैं. जैसे क्या? The sky is blue. is के बाद blue है. blue is a adjective. तो is क्या है? verb है. verb के बाद adjective आया. The cake was tasty. was is a verb और tasty हो गया adjective. Now rule number 3, use correct order of adjectives. हमेशा correct order में adjective को use करना चाहिए. Like when using more than one adjective, the order is usually, जब एक से ज़्यादा adjective sentence में होता है तो order किस वे से होता है? First is opinion, size, age, shape, color, origin, मटेरियल, पर्पस, नाउन. इस वे से होता है. ठीक है. तो ओपिनियन क्या है? जैसे एग्जाम्पल में, अ ब्यूटिफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल. तो अ ब्यूटिफुल इज़ द ओपिनियन बोल रहा है. क्या, कैसा, किस तरह का चीज़ है उसके बारे में. तो ओपिनियन वो होता है. ओपिनियन है. साइज़ क्या है? स्मॉल है. एज क्या है? ओल्ड है. शेप इज़ राउंड. कलर इज़ रेड. ओरिजिन इज़ कहाँ का? मतलब इटालियन का. मटेरियल इज़ वुडन एंड देन पर्पस इज़ डाइनिंग टेबल. ठीक है. नाउन, पर्पस और नाउन. ओके. दैट मीन्स जब भी एडजेक्टिव वन से ज़्यादा होता है तो हमेशा हमें इस ऑर्डर से हमेशा लिखना चाहिए. ओके. नाउ रूल नंबर 4 इज़ डोंट यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव ऑफ द सेम टाइप. कभी भी हमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक ही रकम का नहीं यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ही इज़ अ बिग लार्ज डॉग, इस तरह का हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, बिग लार्ज डॉग. ठीक है. तो ये गलत है. इसे अगर सही से लिखा जाता है इसका मतलब है ही इज़ अ बिग डॉग. तो एक में एक ही टाइप का एडजेक्टिव, बिग और लार्ज का मतलब तो सेम होता है, कोई डिफरेंस तो नहीं है ज़्यादा. बिग भी बड़ा है, लार्ज भी बड़ा है, तो क्यों एक ही टाइप का चीज़ में बार बार रिपीट करे. तो उसमें क्या होता है, हमेशा एक टाइप का चीज़ ही लिखना चाहिए. ना रूल नंबर 5, यूज़ कंपैरेटिव, दैट इज़ ER ऐड करना है या तो मोर ऐड करना है, एंड सुपरलेटिव दैट इज़ EST और मोस्ट करेक्टली. हमेशा ये जब EST और ER ऐड करेंगे तो वो करेक्टली ऐड करना है. जैसे कंपैरेटिव में कंपेयर किया जाता है दो के बीच में, इसीलिए जैसे टॉलर, बिगर, मोर ब्यूटीफुल, इस तरह का होता है. ओके. नाउ सुपरलेटिव में कंपेयर किया जाता है वंस मोर दैन टू, दो से ज़्यादा, दैट इज़ टॉलेस्ट लिखेंगे, बिगेस्ट लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, EST इसमें ऐड होता है. नाउ एग्जाम्पल क्या है? जैसे शी इज़ टॉलर दैन हर ब्रदर. तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है दो के बीच में, इसलिए टॉलर दैन हर ब्रदर. दिस इज़ कंपैरेटिव. ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. इसमें ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ये सुपरलेटिव है और यहाँ पे टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास होगा. टॉलेस्ट इज़ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव. ओके. नाउ रूल नंबर 6, some adjectives change form irregularly.
कुछ एडजेक्टिव्स होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तीनों बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे गुड अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में बेटर हो जाता है, ER EST रहता है बट पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, इस तरह का रहता है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। Rule number 7 is that use of more and most with adjectives. यूज़ मोर फॉर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। तो हम लोग मोर और मोस्ट को हम लोग एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, किसके साथ? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ। कंपैरेटिव के साथ मोर एंड सुपरलेटिव के साथ most. Now when compared to things or people using adjectives that are long, usually with 2+ syllables, जब हम लोग दो चीज़ या कोई इंसान के बारे में हम लोग काफ़ी लंबा एडजेक्टिव रहता है, काफ़ी लंबा से बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लॉन्ग वर्ड होगा, उसमें अगर 2+ तो उससे ज़्यादा सिलेबस हुआ, मीन्स वॉवल्स होना होगा उसमें, ओके, तो उसमें क्या आएगा? मोर या तो मोस्ट। अभी कंपैरेटिव का करें तो इसमें मोर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, तो इंटरेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग वर्ड, और इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारे तुम आप सबके वॉवल्स देखने को मिल रहे हैं, ओके। इन इसमें एक वॉवल, ट इसमें एक वॉवल, रेस इसमें वॉवल है, टिंग इसमें वॉवल है। तो अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको बहुत सारा वॉवल्स इसमें दिख जाएगा, तो इसलिए इसमें यहाँ पे मोर होगा, ओके। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर, इसमें भी काफ़ी वॉवल्स है, BE इज़ अ वॉवल, ए इज़ अ वॉवल, तो इसमें काफ़ी सारे मोर दैन 2 वॉवल्स हैं, इसलिए जो मोर दैन 2 सिलेबल्स बोल रहे हैं उसे इसमें कंपैरेटिव डिग्री ऐड किया जाता है, जैसे मोर, ओके। इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हिंदी, तो इसमें भी वॉवल्स इसमें ऐड है, काफ़ी 2+ सिलेबल्स है इसमें, इसीलिए 2 से ज़्यादा सिलेबस की वजह से इसमें मोर ऐड किया जाता है, और ये सारे हैं कंपैरेटिव डिग्री। नाउ रूल नंबर 8, यूज़ मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है व्हेन कंपेयरिंग 3 और मोर थिंग्स और पीपल एंड अगेन विथ लॉन्ग एडजेक्टिव्स। जब हम लोग 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बारे में कंपेयर करते हैं, चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं, और जो एडजेक्टिव होता है काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी आई हैव सीन। इंटरेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग एडजेक्टिव, और इसमें भी काफ़ी लोगों और काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, तो इंटरेस्टिंग जो है वो एक, इसमें काफ़ी सारे सिलेबल्स है, इसलिए वहाँ पे मोस्ट लगेगा। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, लॉन्ग एडजेक्टिव विद द सिलेबल्स, इसीलिए मोर देन 3 सिलेबल्स, इसीलिए मोस्ट लगेगा। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया लॉन्ग एडजेक्टिव और ये सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे मोस्ट लगेगा क्योंकि इसमें मोर देन 2 syllables है। Thank you for watching my video, and if you like my channel then please subscribe my channel with like and share, and please write down comment box any queries. If you want anything you want to know, you can write down in the comment box, and for more videos please watch my channel, and adjective exercise I will be giving you in the shorts. Please practice more and more at home. Thank you so much. Bye bye.